गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच समुद्र से हमला। इजराइल ने समुद्र से गाजा पट्टी पर दागे ताबड़तोड़ गोले। वेस्ट बैंक में इजरायली सेनाओं ने तेज किया ऑपरेशन। आईडीएफ ने बलाडर शिविर के बाद हुवारा कैंप पर बोला धावा। वेस्ट बैंक के जबालिया में आईडीएफ का बड़ा हमला। इजराइल के हमले में कई आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिकों की छापेमारी। आतंकियों के खिलाफ शिविर में आईडीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामल्ला में इजरायली सेना की कार्रवाई। विरजीत शहर में आईडीएफ की छापेमारी लगातार जारी। वेस्ट बैंक में बढ़ी आईडीएफ की तैनाती। जेनिन के अल जलामा में दिखा इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का एक बड़ा काफिला। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। इजरायली सैनिकों ने इंडोनेशियाई अस्पताल के पास की जमकर बमबारी और गोलीबारी। हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में इजराइल का एक्शन तेज। आईडीएफ ने गाजा में रात भर किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले से दहला पूरा गाजा। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन। इजरायली सैनिकों ने बख्तरबंद बुलडोजर से सड़कों पर किए तोड़फोड़। गाजा में जारी है इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीरें आई सामने। गाजा सिटी में कब्जा बढ़ा रही है आईडीएफ की टीम। वेस्ट बैंक के नेबलस में बटाला कैंप में आईडीएफ का बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों के हमले के बाद भीषण आग लगी। नेबलस के बटाला कैंप के अंदर बमबारी। हमले के बाद एक घर में लगी भीषण आग। दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन में मानवीय मदद को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा फिलिस्तीन में नागरिकों के लिए जारी रखेंगे मदद। वायुसेना का दूसरा विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक दूसरे का बढ़ाया हौसला। गाना गाते नजर आए इजरायली सैनिक। वेस्ट बैंक के जेनिन में आर पार की लड़ाई। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच झड़प। शरणार्थी शिविर के पास छापेमारी की भी खबर। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में किया ताबड़तोड़ हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। उत्तरी गाजा के कमल अदवान अस्पताल को आईडीएफ ने बनाया निशाना। हमास आतंकियों के खिलाफ छापेमारी के बीच हमला। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस को रोका और आतंकियों को लेकर की छापेमारी। इजराइल और हमास के बीच जंग का 44वां दिन। इजरायली सैनिकों ने गाजा के ब्यूरी शहर पर बोला धावा। एक घर को बनाया निशाना। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की एक और तस्वीर आई सामने। वीडियो में इजरायली सैनिक विस्फोट से पहले कर रहे हैं निरीक्षण। वेस्ट बैंक के कलंदिया शिविर पर बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को लेकर किया हमला। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रास्ता रोका। आतंकियों को लेकर की छापेमारी। उधर युद्ध के बीच इजराइल के तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की वापसी को लेकर मांग। बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। इजराइल में हमास हमले की बुजुर्ग दंपति ने की निंदा। हमास हमले में जख्मी दंपति ने पहली बार की मुलाकात। इजराइल और हमास आतंकियों में जंग के बीच युद्ध विराम का आह्वान। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप करने की अपील की। राजस्थान के चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लोग एक दूसरे को रन आउट करने में जुटे। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं। हिट विकेट हुए जा रहे हैं। उधर चुरू में बोले प्रधानमंत्री। कहा कांग्रेस के जाने का समय अब आ गया। लाल डायरी से डरती है कांग्रेस। वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है। राजस्थान कांग्रेस भी डरती है और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो। दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। चुरू के चुनावी जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कांग्रेस धार्मिक यात्राओं पर लगाती है रोक। आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को देती है बढ़ावा।
उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू पर बोले नितिन गडकरी, कहा 6 विकल्प पर किया जा रहा है काम, हमारी प्राथमिकता फंसे मजदूरों को बाहर निकालना। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। उत्तरकाशी में घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे इस दौरान मौजूद। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर धामी का बयान, बोले मजदूरों को सुरंग से निकालने का काम जारी, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। और आपको बता दें, बीआरओ ने बदली अपनी रणनीति। बीआरओ ने पहाड़ के ऊपर का रास्ता बनाने के लिए भेजे मजदूर, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मजदूर। 8वें दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ में एक उम्मीद भी कि आखिरकार चारों तरफ से जो काम अब यहाँ पर शुरू किया गया है, क्या उससे कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। ऊपर पहाड़ी पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन रास्ता बनाने का काम लगातार कर रही है। मशीनों के जरिए और मैनुअली भी आपको जाते हुए ये तमाम मजदूर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके साथ टनल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर भी जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, दूसरे प्लान के तहत अब लोगों को निकालने की तैयारी, तस्वीरें भी सामने आई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद टनल में फंसे 41 मजदूर, मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन से चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान, टनल में खुदाई के दौरान चट्टानी चुनौती, पाइप के जरिए मजदूरों को पहुंचाया जा रहा ऑक्सीजन और खाना। उत्तरकाशी में सुरंग की पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम ने की मार्किंग, अब पहाड़ खोदकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, शिकायत के बाद सीएम योगी ने लिया एक्शन। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह बैन। एक फर्जीवाड़ा करके धन की उगाही की जा रही थी, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिली, एफआईआर दर्ज हुई और योगी सरकार ने अब कठोर एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में हर प्रकार के हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान, अफसर कर रहे सीएम योगी को गुमराह, सरकार पर व्यापार विरोधी का लगाया आरोप भी। तो ये सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हलाल हराम की जो बातें आ रही हैं, ये बिला वजह बातें हैं। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, हमारे लिए हलाल खाना पहले से पाप, यूपी ही नहीं पूरे देश में बैन लगी। हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है, तो हमें तो किसी भी तरीके का उसके आसपास जाना भी पाप है। सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो पेट्रोल की कीमत होगी कम। गांधीनगर में पेट्रोल की कीमत कम तो जयपुर में ज्यादा क्यों, ये सवाल उठाया हरदीप सिंह पुरी ने। मैंने कहा राजस्थान में पेट्रोल का दाम वही होगा जो बाकी देश में है, कम से कम 11 रुपए 80 पैसे पर लीटर तो एकदम कम आएगा। अगर गांधीनगर में 96 रुपीज का पेट्रोल 1 लीटर बिक सकता है तो राजस्थान में जयपुर में क्यों नहीं बिक सकता। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बांके बिहारी मंदिर की पूजा अर्चना। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खालसा चौक का किया उद्घाटन, चौक के उद्घाटन से जाम की समस्या से मिलेगी निजात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में सुधार, दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियों को हटाया गया। प्रदूषण का स्तर कम होने की वजह से कल CAQM ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आया कि GRAP 4 की जो पाबंदियां थीं उनको हटा लिया गया।
दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही है निजात, आईटीओ के पास छाई धुंध की चादर, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। उत्तर प्रदेश के देवरिया में महिला की हत्या का मामला, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, इलाके में मचा हड़कंप, आरोपी बेटा मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में दो पक्षों में मारपीट, जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल, कई लोग घायल, पुलिस ने 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली, एक बदमाश ढेर, दूसरा जख्मी। हरियाणा के यमुनानगर में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर, हादसे के बाद भीषण आग, ट्रक चालक की मौत। गुजरात के वलसाड में आग का तांडव, एक कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा हादसा, डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस पलट गई, हादसे में कई लोग जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। बेंगलुरु में बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से मां बेटी की गई जान, सड़क पर गिरे टूटे तार की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल के मैच का आगाज, पहले टीम इंडिया कर रही है बल्लेबाजी। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को जीत की दी शुभकामनाएं, कहा भारत की जीत के लिए 140 करोड़ भारतीय जीत की कर रहे दुआ। हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। अब हाथ नीचे रखिए, हिंदुस्तान जीतेगा, हाथ हिंदुस्तान रखिए। तो वहीं स्कूलों में भी वर्ल्ड कप को लेकर बच्चों में दिखा जोश, वर्ल्ड कप को लेकर लगाए नारे, कहा यह वर्ल्ड कप सिर्फ हमारा है। अहमदाबाद अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का जोश हाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में जुटे लोग भारत माता की जय के लगाए जोरदार नारे।